गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर ढेर सारी रेसिपीज़ होने वाली हैं। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ सिद्धार्थ का 3 दिन का लंच बॉक्स। 3 दिनों तक मैंने उसे टिफ़िन में क्या दिया, यानी वेडनेसडे से लेकर के फ्राइडे तक जो भी मैंने उसको टिफ़िन में दिया है विद रेसिपीज़, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही ऑफ़िस पार्टी के लिए मैंने बनाई है ढेर सारी बिरयानी। 4 किलो से भी ज़्यादा बिरयानी मैंने कुक की थी, जो कि पैक करके दी थी। हस्बैंड ने पार्टी दी थी, बिरयानी पार्टी अपने कलीग्स को जो उनके डिपार्टमेंट में है उनको दी थी। तो उसके लिए मैंने ढेर सारी बिरयानी भी कुक की है, वो भी इस व्लॉग में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, और कैसे मैनेज किया सब कुछ वो भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले टिफ़िन बनाते हैं सिद्धार्थ का वेडनेसडे मॉर्निंग का, जो कि बहुत सिंपल इंडियन मील था, पूरी सब्ज़ी। लेकिन पूरी के साथ जनरली हम आलू की सब्ज़ी या फिर पनीर की सब्ज़ी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ बीन्स आलू भुजिया, जो कि बहुत हेल्दी होती है। बीन्स तो ऐसे भी हेल्दी होता है, दूसरा हम उसको जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं वो तरीका भी बहुत हेल्दी है। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यही सिद्धार्थ का टिफ़िन भी था, हस्बैंड का लंच बॉक्स भी था, और मेरा ब्रेकफास्ट भी यही था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीन्स आलू की भुजिया विद मसाला पूरी। भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ढेर सारी बीन्स ले ली है, आलू कट कर लिए हैं, हल्दी, नमक और हरी मिर्च से मैंने छौंका दे दिया है। बस इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, बिना पानी के आप धीमी धीमी आंच पे, धीमी भी नहीं कहूँगी, मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको पकाइए, उतना काफ़ी है, और बस आपकी भुजिया बनके तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ आटे के अंदर मैंने नमक मिलाया है, हल्दी मिलाया, लाल मिर्च का पाउडर मिलाया, थोड़ा सा चाट मसाला, कलौंजी मिलाई है, अजवाइन मिलाई है और कसूरी मेथी। ये सारी चीज़ें अच्छे से कर दी हैं मिक्स, और आटे को मैं गूँथ करके तैयार कर लूँगी नॉर्मल तरीके से। और आटे में मैंने मोयन नहीं डाला है। जब भी आप पैक करने के लिए पूरी वगैरह बनाते हैं तो अवॉइड करें मोयन को। मोयन डालने से थोड़ा क्रिस्पीनेस आता है पूरी के अंदर, और उसके बाद जब आप उसको पैक करके देते हो और कोई बंदा उसको ठंडा खाता है तो फिर जब वो पैकेट खोलेगा ना तो सारी चुरमुरी सी एकदम पूरी निकल के आती है, फूट जाती है। लेकिन बिना मोयन के अगर आप पैक करने के लिए बनाते हैं तो सॉफ्ट भी रहती है और एक सार रहती है। और इसके साथ में थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद हो वो देना चाह रही थी मैं। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न की सिंपल सी चाट प्रिपेयर की है, जिसके अंदर थोड़ा सा काला नमक, वाइट नमक, थोड़ा सा पेपर, मतलब ब्लैक पेपर, और नींबू का रस, बस यही चीज़ें मैंने डाल करके इसको मिला दिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बटर नहीं डाल रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि उसको टिफ़िन में ले जाना है, वहाँ पे जाकर ठंडा इसको खाना है। अगर गरम गरम आप कॉर्न खाते हो तो बटर अच्छा उसमें मेल्ट रहता है और स्वाद भी आता है, लेकिन जब अगर आप ऐसे खाओ तो कई बार नहीं अच्छा लगेगा उसका टेस्ट, क्योंकि कॉर्न ठंडे हो जाने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने बटर यूज़ नहीं किया है। और बस यहाँ पे हम ये मसाला पूरी फटाफट कर लेंगे फ्राई। ये पूरी आप सिंपल ऐसे अचार के साथ भी खाओगे तब भी अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत सारे मसाले से हमने इसके अंदर फ्लेवर ऐड किए हैं, और चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा यम लगती है गरम गरम पूरी। तो बस ये था आज का हमारा ब्रेकफास्ट भी और दोनों जन का टिफ़िन भी। घर में कई तरह के फ्रूट रखे हुए थे, तो सिद्ध से मैंने पूछा और जो उसने मुझे बोला वही मैं पैक कर रही हूँ। तो सब्जी और पूरी और कॉर्न के साथ में यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज़ रखी हैं। उसका था कि स्ट्रॉबेरीज़ आप मेरे को 2-3 रख के दे दो बस। तो यही था सिद्धार्थ का वेडनेसडे का टिफ़िन। बहुत यमी सब कुछ लग रहा था, सिंपल, हेल्दी एंड यमी। वेडनेसडे को फिर पूरा दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया, और फिर हम सीधा पहुंच रहे हैं थर्सडे के लंच बॉक्स पे। यहाँ पे मैंने सिद्धार्थ के लिए प्रेप किया था एक बहुत ही बढ़िया वेजी फिंगर सैंडविच, जो कि कोल्ड सैंडविच है। हीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब तवे पे आपको कुछ भी सेकना वेकना नहीं है। ये कुछ चीज़ें आपको चाहिए, जैसे कि एकदम महीन करके मैंने अनियन, कैप्सिकम चॉप किया है, कैरेट कट कर लिया है,
खीरा मैंने स्लाइस करके थिन एकदम स्लाइस करके रखा है, और टमाटर भी मैंने लिए थे, बट सिद्धार्थ ने टमाटर क्योंकि वो उतना पसंद नहीं करता है तो देख के उसने मना कर दिया कि ये मत देना मम्मा, नहीं मैं खा के नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने फिर काट के तो रखा लेकिन उसको ऐड नहीं किया है। यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे जिसके अंदर हम मेयोनीज़ डाल रहे हैं। जस्ट इन केस अगर आप मेयोनीज़ नहीं यूज़ करना चाहते हैं, टोटली उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसका बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है कर्ड, फ्रेश बना हुआ कर्ड। उसको टांग करके कपड़े में रख दीजिए, हंग कर्ड जिसको कहते हैं, बिना पानी का एकदम थिक कर्ड, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मेयोनीज़ की जगह। यहाँ पे मैंने 2 तरह की मेयोनीज़ यूज़ की है, एक तो 1000 आइलैंड जो आता है वो, और जो प्लेन मेयोनीज़ होता है वो। साथ ही मैंने 1 छोटा चम्मच केचप का भी ऐड किया है, और जो भी वेजेस हमने ग्रेट करके या चॉप करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़े से चिली फ्लेक्स, और 2 चुटकी मैं इसके अंदर इटालियन मिक्स हर्ब्स ऐड करूँगी, एक हल्का सा बैकग्राउंड फ्लेवर के लिए, ज़्यादा नहीं आपको इसके अंदर ऐड करना है। फिर डालेंगे हम नमक, सारी चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। फिलिंग तैयार हो गई है। अब हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ पे आप कोई भी वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। बस इसकी साइड्स जो है वो आपको कट कर लेनी है। आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा बटर आप स्प्रेड कर सकते हो, बट मैं बटर स्प्रेड नहीं कर रही हूँ, मैं एज इट इज़ इसको यूज़ कर रही हूँ। बस जो हमने स्टफिंग बना के रखी है, फिलिंग बनाई है, उसको हम इसके अंदर फिल कर देंगे। और ये जो सारी कच्ची वेजीज़ है ना, ये बहुत अमेजिंग टेस्ट करती हैं जब आप उसको इस मेथड से बनाओ। थोड़ा सा एकदम पतला कटा हुआ खीरा आपको चाहिए, बिल्कुल थिन स्लाइसेस चाहिए आपको खीरा के, ये याद रखना है इस रेसिपी के लिए। मोटे कटे हुए हमें इसमें खीरा नहीं चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये बनाना। ये एक बहुत ही अमेजिंग टेस्ट इसके अंदर ऐड करेगा। बनाना के स्लाइस को मैंने इवनली स्प्रेड कर दिया है। जस्ट इन केस बनाना नहीं है तो इसकी जगह आप एप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसके साथ भी सैंडविच बनाया, बहुत अमेजिंग टेस्ट करता है। इवन आप एकदम थिन स्लाइस करके ग्रेप्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और इस तरीके से कट कर दीजिए। हमारी जो फिंगर सैंडविच है ये बनके तैयार है। बिल्कुल ऐसी रेसिपी है जो बच्चे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हमें हीट की ज़रूरत नहीं है, हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। कोल्ड सैंडविचेज़ हैं, और बस ये टिफ़िन में रखिए, बच्चे बहुत इंजॉय करके खाएंगे। समहाउ इस वाली रेसिपी में सिद्धार्थ कैप्सिकम खा लेता है, क्योंकि एक तो बहुत ही छोटा छोटा कटा होता है, और मैंने कहा ना कि ऐसे ये जो कच्ची वेजीज़ है बहुत अमेजिंग टेस्ट देती हैं, तो उसको ये पसंद है। साथ ही थोड़े से मखाना मैंने रखा है, केचप अगर वो डिप करना चाहेगा, और साथ ही एक यहाँ पे दिया है मैंने ऑरेंज। तो ये था उसका थर्सडे का डब्बा। और अभी हो रही है थर्सडे की शाम। जो शाम के काम होते हैं हल्के फुल्के से क्लीन अप, वो सब मैं कर रही हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ अभी ट्यूशन में है, तो इस टाइम एकदम पीसफुली जो मेरे काम होते हैं वो निपट जाते हैं। और इसी टाइम मैं मोस्टली खाना भी, अपना डिनर भी तैयार कर लेती हूँ। तो जब वो ट्यूशन से आया रहता है तो मोस्टली मेरा 90% 80% डिनर बना रहता है, और फिर आते ही 10-15 मिनट बाद मैं उसको खाना भी दे देती हूँ। तो चलिए ये शाम के जो अपने काम हैं ये फटाफट निपटा लेते हैं, फटाफट इनको फिनिश करते हैं। और ये जो क्लिप आप अभी देख रहे हैं ये है रात की आफ्टर डिनर की क्लिप है। बेसिकली ये डिनर हमारा हो चुका है और किचन फैला हुआ है। डिनर के बाद वाला जो हाल होता है वैसे ही है। इसको हम धीरे धीरे समेटेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज छील रही हूँ, ढेर सारे प्याज। आप सोचेंगे डिनर तो हो गया, फिर प्याज क्यों छीले जा रहे हैं। एक्चुअली मैं कल की तैयारी करके रख रही हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था वीडियो के कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी कुक किया था हस्बैंड की ऑफिस पार्टी के लिए। पार्टी तो नहीं थी, मतलब इन्होंने बस पार्टी दी थी। सबसे बोला था कि आप लोग लंच मत लेकर आना, जो इनके डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो कोई भी लंच लेकर नहीं आने वाला था। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही कुक करना था। ऑब्वियसली सुबह उठ के इतना सब कुछ करना पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, तो जो तैयारी आज करके रखी जा सकती है वो मैं कर रही हूँ। जैसे कि अनियन को मैं फ्राई करके रख रही हूँ, बिकॉज़ फ्राई करने में अनियन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है।
और बिरयानी का जो फ्रेश ताज़ा मसाला मैं बनाती हूँ। जब भी बिरयानी कुक करना होता है मैं कोशिश करती हूँ कि उससे पहले मैं ताज़ा मसाला बना के तैयार करूँ, ताकि वो जो फ्रेश कुटे हुए मसाले की खुशबू है ना वो और ज़्यादा बिरयानी के टेस्ट को इन्हेंस कर दे। तो वो भी मैं अभी बना के रख लूँगी। तो इसीलिए डिनर भी आज बड़ा सिंपल रखा था, कुछ शूट भी नहीं किया मैंने उस टाइम, क्योंकि मुझे ये शेयर करना था अपनी सारी तैयारियाँ। तो बस चलिए फटाफट पहले अनियन कर लेते हैं। अनियन बोल तो रही हूँ फटाफट, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है अनियन को फ्राई करने में। और मैं एक तो क्या करती हूँ ना, पूरा कढ़ाई भर के तेल यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़े थोड़े तेल में कोशिश करती हूँ कि फ्राई करके हटा लूँ। उससे तेल ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। ज़्यादा तेल आप एक बार में ले लो, फिर वो तला हुआ तेल तो ऐसे भी काम नहीं आता। तुरंत करना है या 1-2 दिन में करना है तो आप कर लो, अदरवाइज़ वो आपको फेंकना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े से ऑयल में फ्राइंग कर ली जाए। थोड़ा सा टाइम लगता है, कई बैचेस में आपको कुक करना पड़ता है, बट ये है ऑयल थोड़ा सेव हो जाता है। तो बस फटाफट मैं कुछ बहुत बर्तन जो मुझे कल के लिए ज़रूरत है, जो मुझे पता है कि कल मुझे लगेंगे सुबह सुबह, वो भी मैं अभी यहाँ पे मांज के रख रही हूँ। जैसे सिद्धार्थ का टिफ़िन हो गया और ये सब चीज़ें। वैसे तो सिद्धार्थ का टिफ़िन जब पूनम आती है शाम को, उस टाइम हो जाता है क्लियर, बट कई बार होता है वो निकालना भूल जाता है, मेरे दिमाग से भी निकल जाता है। तो रात को पता चलता है कि टिफ़िन अभी बैग में ही रखा है, तब मुझे ऐसे वॉश करके उसको रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं फ़्रेश बिरयानी मसाला बना रही हूँ। इसकी रेसिपी एकदम सेपरेट रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बिरयानी मसाला की अलग से मैंने छोटी सी वीडियो करके डाली हुई है। अदरवाइज़ जो भी मेरी बिरयानी की रेसिपीज़ है, मैंने बहुत तरह की बिरयानी आपके साथ शेयर की हुई है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों बिरयानी लवर्स हैं। तो मैंने बहुत तरह तरह की आलू, पनीर, चिकन बिरयानी तो बहुत बार, सोया चाप बिरयानी और कौन सी कटहल बिरयानी, बहुत तरह की बिरयानी मैंने शेयर की हुई हैं। तो उनमें भी आपको ये मसाले की रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करके भी हमने रख दिया है। तो प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो आप किसी भी मेरे चिकन बिरयानी की वीडियो पे जाके इसको देख सकते हैं। और अब चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह उठ करके जो भी चीज़ें मैंने करके रखी थी, फ्रिज से उनको बाहर निकाला है। जैसे चिकन मैंने अभी तक नहीं निकाला, लेकिन फ्राइड अनियंस मैंने ढक करके प्लेट में रख दिए थे, वो मैंने निकाला है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ढेर सारा पानी भरूंगी इस बड़े से मेरे पतीले के अंदर, और इसमें मैं बिरयानी के राइस उबालने वाली हूँ, क्योंकि बिरयानी के राइस थोड़े से ठंडे करने पड़ते हैं और बहुत ही अटेंशन दे के उनको उबालना पड़ता है, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पे मैं इंडिया गेट के बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ बिरयानी बनाने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे सिद्धार्थ का टिफ़िन बना रही हूँ, क्योंकि ओबियसली मैं सिद्धार्थ को बिरयानी टिफ़िन में नहीं देने वाली हूँ। नॉनवेज मैं स्कूल में नहीं देती हूँ उसके, तो कभी नहीं दिया आज तक, तो इसीलिए उसके लिए अलग से बना रही हूँ। और ओबियसली मुझे भी मेरे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ चाहिए होगा, तो हम दोनों के लिए ही मैं यहाँ पे रेसिपी बना रही हूँ। और ये थर्ड रेसिपी है जो उसके टिफ़िन की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया था, जिसके अंदर थोड़े से मैंने राई के दाने चटका लिए हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाला है और चॉप किया हुआ कैरेट ऐड किया है। जस्ट उन दोनों को 30 सेकंड मैंने फ्राई किया। उसके बाद थोड़ा सा टमाटर कटा हुआ और कैप्सिकम मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये हमें चाहिए फ्लेवर के लिए। और ये सब्जियां ना हमें कुक नहीं करनी है, एकदम पकानी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इनको फ्राई करते रहिए और इनको कच्चा ही रहने दीजिए। उसके बाद हम इसमें मसाले मिला देंगे, जिसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर ऐड किया है, और साथ ही थोड़ा सा ब्लैक पेपर और हल्का सा गरम मसाला भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आलू मैंने कल ही उबाल करके रख दिए थे, तो यहाँ पे उबले हुए आलू भी मेरे पास है, जिनको फटाफट मैं मैश करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो ये आलू की जगह पनीर यूज़ कर सकते हैं, या थोड़ा आलू थोड़ा पनीर ये भी यूज़ कर सकते हैं।
नमक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। साथ ही थोड़ा सा ग्रेटेड कैरेट भी मैंने ऐड किया है। वैसे तो मैंने चॉप कैरेट डाला है, लेकिन ग्रेटेड कैरेट भी थोड़ा सा ऐड किया है। हरे धनिया के पत्ते ऐड किए हैं, इनको हल्का सा हम कर लेंगे फ्राई। और सबसे लास्ट में इसमें जाएगा थोड़ा सा बिल्कुल अमचूर का पाउडर, हल्की खटास के लिए, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से भून लीजिए, ज़्यादा देर नहीं, जस्ट मैश करते हुए आपको 1 मिनट के लिए इसको भूनना है और बस ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। वैसे मैं बता दूं हम बना क्या रहे हैं, रेसिपी तो मैंने बताई नहीं है। तो अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक रेसिपी बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बच्चे बड़े चाव से खाने वाले हैं। ये एक आटे का पफ है, तो हेल्दी भी है क्योंकि हम मैदा वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसी की स्टफिंग हमने यहाँ पे बना के तैयार की है। आप चाहें तो इसे वेजी पफ बोल लीजिए या फिर आप इसे बोल लीजिए वेज ट्रायंगल्स, क्योंकि हम वैसे ही कुछ इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल प्लेन गेहूं का आटा लिया है, उसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और मोयन इसके अंदर अच्छा खासा लगेगा। तो मोयन आपको तब तक ऐड करना है जब तक आटे को आप मुट्ठी में लें और वो बंधने ना लगे। जैसे हम और चीज़ों में जब डालते हैं गुजिया बनाने के लिए या कचौरी बनाने के लिए तो यूज़ करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे मोयन चाहिए। और बस इसको टाइट, एकदम टाइट सख्त आटा गूँथ करके आपको तैयार करना है। एक आप ना थोड़ी बड़ी सी लोई लीजिए और उसको रोटी की तरह बेलिए, क्योंकि हमें थोड़े से थिक रोटी चाहिए, मोटी रोटी चाहिए, पतली पतली रोटियां नहीं चाहिए। थोड़ा सा मोटा रहता है तो बड़ा क्रिस्पी सा करारा सा आपका ये जो वेजी ट्रायंगल है ये बनके तैयार होगा। और इसको आप इस तरीके से चारों तरफ से कट कीजिए ताकि एक स्क्वायर शेप ले ले और फिर छोटे छोटे स्क्वायर्स इसके अंदर से निकल जाएंगे, 4 वैसे निकाल लीजिए। थोड़ी थोड़ी स्टफिंग आप अंदर रखिए और इसको फोल्ड कर दीजिए एज ए ट्रायंगल, क्योंकि ये है वेजी ट्रायंगल्स। और साइड्स को अच्छे से सील कर दीजिए और इसको एकदम कंफर्म करने के लिए कि सील हो गए हम एक फॉर्क की हेल्प से ये डिज़ाइन दे देंगे। ऐसा करने से एक तो ये देखने में अच्छे लगते हैं और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत अच्छी तरीके से जो कॉर्नर होते हैं वो सील हो जाते हैं। आप कभी भी अगर इस तरीके से कोई भी चीज़ को सील करके तेल में डालेंगे तो कभी नहीं फटेगी, क्योंकि जो दोनों साइड के आटे की लेयर होती है वो आपस में इतनी जुड़ जाती है फॉर्क से अगर हम ये डिज़ाइन देते हैं तो, कि वो फिर हटती नहीं है। तो बस हमने कोई पानी नहीं लगाया, कोई लेई नहीं लगाई है, लेकिन अच्छे से ये जो कॉर्नर्स हैं ये चिपक जाएंगे। बस इनको आप बना लीजिए और डीप फ्राई करना चाहते हैं डीप फ्राई करिए, शैलो फ्राई जैसे मैं कर रही हूँ ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने एयर फ्रायर में इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। बट एयर फ्राई करने से थोड़े से टाइट हो जाएंगे और मे बी बच्चों को उतना पसंद ना आए, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। इसके साथ खाने के लिए मैंने रखा है केचप और एक याकुल्ट की बॉटल मैंने रख दी है। और फ्रूट्स के लिए मैं ये बनाना केस के अंदर डाल करके दे दूँगी। तो ये था उसका फ्राइडे का लंच। और उसके स्कूल जाने के बाद जो हमारा बिरयानी का बाकी का प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट किया। जैसे कि ये कोरमा बनाना था तो ये तो हमने कल रात ही अच्छे तरीके से मतलब मैरिनेट करके रख दिया था, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना था। बट इतना सारा क्वांटिटी में जब आप बनाते हैं तो ओबियसली पकने में समय लग जाता है, भूनने में समय लगता है, तो काफ़ी टाइम लग गया। हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत थी। वैसे भी नॉनवेज जो है वो वही कुक करते हैं, मैं एकदम होल एंड सोल खुद ही नहीं बनाती हूँ, तो उनकी भी हेल्प की ज़रूरत बीच बीच में लग रही थी। बाकी जो फ्लेवर्स हैं, मसाले हैं, वो सब मैं करती हूँ। राइस मैं कुक करती हूँ, लेकिन जो इसको चलाना है, भूनने का काम है, वो सब वही करते हैं। तो यहाँ पे कोरमा भी तैयार है। राइस तो मैंने सुबह ही बना लिए थे, अच्छे से पंखे के नीचे इनको ठंडा कर लिया। और आप यहाँ पे राइस देखोगे एक एक ग्रेन अलग है, तो बहुत ही परफेक्ट एकदम राइस जो हमारे बनके तैयार हुए थे। इसके साथ कई और चीज़ें लगती हैं जो लेयरिंग करने में हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपको फ्राइड अनियन चाहिए होते हैं, केसर वाला पानी चाहिए होता है, पानी या दूध, मैंने दूध में रखा है। साथ ही आपको धनिया पुदीना चाहिए होता है, थोड़ा सा बिरयानी मसाला का पाउडर चाहिए होता है, घी चाहिए होता है। वो सारी चीज़ें मैंने कटोरी में करके निकाल ली थी और बस लेयर कर देंगे बिरयानी को। तो इतनी सारी बिरयानी थी ना। ये मेरा 5 लीटर का पॉट है और ये पूरा ऊपर तक भर के मैंने एक बार बनाई और ये 3/4 भर के मैंने दूसरी बार बनाई। तो पहले तो मैंने एक पूरा पॉट भर के
बनाया था और वो सारा का सारा हस्बैंड के लिए पैक कर दिया था। और जो बचा था कोरमा और राइस, वो मैंने दोबारा जब हस्बैंड चले गए थे उसके बाद आराम से फिर मैंने असेंबल करके उसको दम दे दिया था। वो दोबारा बारी में मैंने बनाया था क्योंकि फिर वो घर के लिए था, मतलब सिद्धार्थ के लिए दोपहर के लिए था। और स्कूल से मैं फिर अद्विक को भी इनवाइट करके ले आई थी क्योंकि उसे भी बहुत पसंद है बिरयानी, चिकन, ये सब। और घर पे वंदना के बनता नहीं है, तो बहुत अच्छा मौका था कि दोनों बच्चे साथ में मिलके खा लें। थोड़ा उनका मिलना जुलना भी हो जाएगा और साथ में वो इंजॉय भी कर लेंगे। तो समझिए कि उनके लिए था और बहुत सारी बिरयानी थी। शाम तक भी वो, रात तक डिनर में भी बच गई थी, तो सिद्धार्थ ने डिनर में भी वही खाया था। तो ये जो बड़े बड़े मेरे 2 कांच के बाउल्स हैं, मेरे जो बोरोसिल वाले जो बॉक्सेस हैं उनमें सबसे बड़ा ये साइज़ है। ये 2 भर भर के मैंने दिए थे उनको टिफ़िन के लिए। मतलब ये जो पूरा पॉट है 5 लीटर का, पूरा ये खाली हो गया था इन दोनों डब्बों को भरने के लिए। साथ में मैंने प्याज, खीरा, ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें थी जो मैंने एज ए सैलेड दी थी, जो मैंने ऐसे की ऐसी पैक कर दी थी कि वहाँ पे काट करके और फ्रेशली खाया जा सके। क्योंकि खीरा और प्याज हो गया, अगर इतनी देर तक आप उसको काट के देंगे तो अच्छा नहीं रहता है, वो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। तो मैंने ऐसे का ऐसा रख दिया था, तो वो वहाँ पे उन्होंने कट करवा लिया होगा। तो बस ये थी आज की इनकी ऑफिस पार्टी की तैयारी। भैया एकदम सुबह सुबह उठे थे और देखो मैं कैसी हो रखी हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी ना एक बार बाल को ऐसे करके अच्छे से क्लचर लगाने का भी समय नहीं मिला। जैसे उठी थी ऐसे करके ऐसे किया और शुरू हो गई। बिरयानी में समय बहुत लगता है और बहुत क्वांटिटी में थी। मतलब ये 5 किलो का जो इनका पॉट है वो भर के बनी है। एक बार वो भेज दी मैंने और अभी इतने चावल यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ इसलिए रखा था, किचन में जगह नहीं बची थी, सब जगह कुछ ना कुछ रखा हुआ है। और सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में काम करते हो। और ये तो खैर बिरयानी का पूरा प्रोसेस, जबकि मैंने मसाला बना के रख दिया था, बिरयानी मसाला कल बना के रख दिया था, मैरिनेशन कल हो गया था। इवन प्याज, मुझे पता है कि प्याज में बहुत टाइम लगता है, तो जो बरिस्ता बनता है वो मैंने बना के रख दिया था। लेकिन अभी राइस प्रिपेयर करने, दम देने और कोरमा बनाने में सुबह का इतना सारा टाइम, मतलब इतने जल्दी जल्दी लगे हुए थे। और हस्बैंड भी मदद कर रहे थे। बिरयानी का प्रॉपर मैंने रेसिपी शूट नहीं किया क्योंकि कई बार शेयर कर चुकी हूँ और उसी तरीके से ही मैंने सेम बनाया है, तो कुछ अलग था नहीं कि उसमें शेयर करूँ। बट सबसे अच्छी बात है कि इतने दिनों से बोल रहे थे, ये ऑफिस में सबसे बोल रखा था एक दिन बिरयानी खिलाऊंगा, और वो डिले होता जा रहा था। आज फाइनली एक ये बड़ा काम था जो हो गया, और साथ में सैलेड वगैरह ये सब भी मैंने रख दिया। और ऐसा कुछ हाल है हमारे किचन का। इसमें मैंने राइस बनाए थे और सारी चीज़ें सुबह इतनी जल्दी थी ना कि मैं साथ के साथ कुछ क्लीनिंग तो कुछ कर ही नहीं पाई हूँ। और बस कैसे का कैसा सारा किचन पड़ा हुआ है। और मैंने दूसरा जो पॉट है उसमें मैंने बिरयानी भर के रख दिया है, दम दे दिया है उसको दोबारा वाले को। चाय भी पी ली है मैंने, अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। कपड़े मैंने बीच में एक बार टाइम करके लगा दिए थे, तो थोड़े बहुत कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थे जो मुझे अलग से वॉश करने थे। 7-8 कपड़े कुछ थे, तो वो मैंने धूप में भी डाल दिए। और सिद्धार्थ की 2 जैकेट्स थी जो उसने एक्सट्रीमली गंदी कर ली थी, उनमें पेन के मार्क्स वगैरह लगे हुए थे, तो वो अगर मैं ऐसे कैसे डालती मशीन में तो वो क्लीन होके नहीं निकलता। तो मैंने उसको थोड़े से गुनगुने पानी में, एकदम लाइट गुनगुने पानी में अच्छी तरीके से भिगो दिया। 1 घंटा भिगोऊंगी, उसके बाद मशीन में डालूंगी ताकि जो ज़िद्दी दाग हैं वो सब निकल जाएँ। और बस घर की क्लीनिंग वगैरह करके मैंने नहाया और कुछ बहुत और घर के काम बहुत सारे थे निपटाए। स्कूल गई, सिद्धार्थ को लेके आई, साथ में अद्विक को भी लेके आई, वंदना भी आई है, और इन्होंने साथ में किया अपना लंच। और बस यही थी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बहुत मेहनत हुई है इस वीडियो में, बहुत सारी मेहनत की है मैंने, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।